दोस्तों नमस्कार। आदिवासी अगर बीजेपी से झारखंड में रूठ गया तो बीजेपी किस चुनाव में किस सीट को जीत पाएगी, शायद यह सवाल उसके सामने सबसे बड़ा हो जाएगा। और अगर दलित और पिछड़ा तबका नीतीश कुमार से बिहार में रूठ गया तो नीतीश को साथ में रखकर भी बीजेपी कितने सीटों पर जीत हासिल कर पाएगी, यह भी बड़ा सवाल हो जाएगा। और शायद इसीलिए कहा जाता है राजनीति में हर चाल वक्त के मुताबिक चलनी चाहिए, और राजनीति में वक्त के मुताबिक चाल चलने में माहिर मोदी और शाह की जोड़ी है, जिसे बीजेपी मानती है। और राजनीतिक धड़कनों को समझने वाले विशेषज्ञ भी जानते हैं कि दरअसल यह जोड़ी हर चाल तभी चलती है जब चुनाव में फायदा हो, और इस मोड़ पर तो भारत चुनाव में जाने को तैयार खड़ा है। महज 2 महीने के भीतर चुनाव होने हैं, नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ऐसे में हर वो चाल जो इस दौर में राजनीतिक तौर पर चली जा रही हो, उसका आकलन लोकसभा चुनाव से जुड़ेगा ही। तो क्या झारखंड में जिन चालों को चला गया, क्या वो उल्टा पड़ गया? और क्या बिहार में जिन चालों को नीतीश के जरिए चला गया है, कहीं वह भी उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा? लोकसभा की 54 सीटें यहीं से आती है। और ध्यान दीजिए, बीजेपी ने यहां कुछ भी गंवाया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पाया ही है। लेकिन अगर आदिवासी झारखंड में रूठ गया तब वाकई क्या होगा? धड़कने बीजेपी की बढ़ी हुई है, क्योंकि चाल कहीं उल्टी पड़ तो नहीं गई। क्योंकि एक नजारा हमें लगता है आपको देखना चाहिए। यह नजारा कल का है, जब आदिवासी एक झटके में खुले आसमान तले सड़कों पर निकल आए और उसके बाद हेमंत सोरेन के पक्ष में खड़े हो गए वही आदिवासी जिनके भीतर बहुत सारे सवाल हेमंत सोरेन की सरकार के दौर में नीतियों को लेकर थे, जिसका लाभ आदिवासियों को कितना मिल रहा था, यह एक सवाल था। लेकिन कल आदिवासियों की जितनी बड़ी तादाद में मौजूदगी थी, उसने 2 संदेश साफ दे दिए। पहला संदेश था आदिवासी को सत्ता से हटाया है, और जिसने हटाया है अब वो भुगतने को तैयार हो जाए। और दूसरा संदेश था ठीक है, आपके प्रति कल तक हम नाराज थे, लेकिन आपको सत्ता से हटा दिया, अब हम आपके साथ खड़े हैं। और शायद यही वो मौका था जिसमें एक झटके में बीजेपी ने जिन चालों को चला झारखंड के भीतर, कहीं वो उल्टा पड़ तो नहीं चुका है। लेकिन इस तस्वीर को देखिए, आदिवासियों की मौजूदगी बड़ी तादाद में क्या दिखलाती है। जो कुछ नहीं करती आदिवासियों को अब तक 4 साल होता था, अभी छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी और जंगल को काटा जा रहा है। जंगल ये काटे जाता है, ये उसी की आप पढ़िए साथियों। तो आदिवासियों का गुस्सा, और उसके बाद आज फ्लोर टेस्ट जीतने के बाद हेमंत सोरेन का बाहर निकलना और नारे उनके पक्ष में लगना। जब ईडी उन्हें जेल ले जा रही थी तो वो अकेले थे। आज जब वो विधानसभा से जीत के बाद बाहर निकल रहे थे तो नारे लग रहे थे। राजनीतिक तौर पर जो धारणा जनता के भीतर बनती है, वो राजनीतिक टकराव के बाद ही निकलकर सामने आती है, जिसका असर चुनाव में होता है। और झारखंड का सच क्या है? झारखंड में 27% आदिवासी हैं, लेकिन अगर आप एक एक जिले दर जिले परखते चले जाइए तो वहां पर खूंटी जैसी जगह में 73% आदिवासी हैं, सिमडेगा में 70% आदिवासी हैं, लातेहार में 45% हैं, दुमका में 43% हैं, गुमला में 68% हैं, पश्चिम सिंहभूम में 67% हैं। और जब नीचे भी आएंगे, खास तौर से संथाल परगना के इलाके में पाकुड़ में 42% है, गोड्डा में 22% है, जामताड़ा में 30% है, सरायखाले में 35% है, और रांची जो राज्य की राजधानी है वहां भी 36% आदिवासी है। इन आंकड़ों की जरूरत इसलिए समझने की है कि अगर आदिवासी एकजुट हो गया, या हेमंत सोरेन जो सोच रहे हैं कि आदिवासी अगर एकजुट होकर जेएमएम के पक्ष में आ गया और बीजेपी के तरफ से खड़े होने वाले आदिवासी नेताओं से वो छिटक गया, यह सोचकर कि पूरी बिसात बीजेपी ने जिस लिहाज से बनाई उसमें सिर्फ ईडी और सीबीआई नहीं, बल्कि ध्यान दीजिए, इस पूरी बिसात के पीछे कहीं ना कहीं निशिकांत दुबे
जो गोड्डा के सांसद हैं, उनकी एक पूरी व्यू रचना थी और आखिरी वक्त तक वो कह रहे थे कि जेएमएम के भीतर एक बड़ी लकीर खिंच चुकी है और यह सरकार बचेगी नहीं। कुछ ऐसा ही संदेश दिल्ली को भी दिया गया, लेकिन जब फ्लोर टेस्ट हुआ तो जेएमएम के 27, कांग्रेस के 17, आरजेडी के 1 और सीपीआई एमएल के 1, 46 वोट ये थे, 1 मनोनीत थे, तो 47 वोट इन्हें पड़ गए। बीजेपी के 25, एजेएसयू आसू के 3 और एनसीपी जो अजीत